दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सरभन गुजरात राज्य के भरूच जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय है कपास एवं अरहर की खेती। सरभन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी प्रीति दीदी जी। आपका जन्म 1971 में भावनगर जिले में हुआ। बचपन से आपको चित्रकला, समाज सेवा आदि में विशेष रुचि थी। आप गंभीरता, रहम दिल, ममतामयी, पवित्रता, नम्रता, सहनशीलता आदि गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा है। 1989 में माउंट आबू मुख्यालय से आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1991 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया और बाप दादा से विशेष प्रेरणा लेकर आपने 1997 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। तब से आपने शांतिवन, वडोदरा, करजन आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए 2006 से सरभन में आप स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेकर अपने जीवन को दिव्य एवं महान बना रहे हैं। जब मेरा जन्म 71 में हुआ तो उस दिन नवरात्र आरंभ हो रहे थे। आसो वद सुद पहला ही दिन था। तो नवरात्रि की सुबह सुबह 6:30 बजे जब मेरा जन्म हुआ तो आसपास पड़ोस वाले सब यही बोल रहे थे कि माताजी आई, माताजी आई। हमारे लौकिक पिता को भी हमारे पड़ोसी में एक माताजी रहती थी, उन्होंने बधाई दी कि आपके घर में तो माताजी आई। वैसे भी हमारे घर में हर नवरात्रि पर अनुष्ठान होता था। माता गायत्री जी की स्थापना करके 9 दिन तक उनकी आराधना होती थी। तो उस दिन को अति वैसे भी पवित्र माना जाता है। हमारी मम्मी भी इसमें बहुत मानते थे। स्कूल में वो टीचर थी, साथ में हमारे पिताजी डेप्यूटी मामलतदार थे। तो उन दोनों में बहुत भक्ति भाव था। हर नवरात्रि पर वो लोग उपवास भी करते थे और माताजी की 27 माला भी फेरते थे। तो उनका ये भक्ति भाव, पवित्र भाव हम 3 भाई बहनों में भी उतरा। मेरे से 2 बड़े भाई और सबसे छोटे घर में मैं, सब मिलके अनुष्ठान किया करते थे। तो घर में भक्ति का तो बहुत ही भाव था। माता गायत्री को और महादेव शिव की जास्ती से जास्ती पूजा और आराधना होती थी। तो लौकिक कुटुंब परिवार से ही पूजा पाठ पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता था। मैंने भी अपने लौकिक जीवन में जो सोमवार के व्रत होते हैं, 16 सोमवार, वो एक बार नहीं 4, 5, 6 बार किए हैं, जिसमें उपवास भी आता है, कभी थोड़ा अलग से करते हैं। लेकिन हर शिव सोमवार के दिन पूजा करने के लिए जब मैं मंदिर जाती थी तो शिव पर जब कलश चढ़ाती थी तो मन में ये संकल्प आता था कि ये कभी ना कभी भगवान प्रसन्न तो होगा ही। तो ये लिंग फटेगा और उनमें से शंकर जी निकलेंगे तो मैं उन्हें एकदम पकड़ लूँगी। ये संकल्प कई बार आता था। फिर बड़े होते गए, भक्ति भी चलती रही और हमारी माता जी को उनके स्टाफ मेंबर से ही बाबा का ज्ञान मिल गया था। लेकिन अभी तक हम इन बातों से थोड़े अनजान थे। तो 89 में वह राजयोग शिविर पांडव भवन में आयोजित हुई थी, उनमें वो जाने वाली थी। तो हमें तो माउंट आबू के नाम से वो लेके गई और हम वहाँ पहुँचे तो मधुबन तो इतना सुंदर स्थान था कि कुछ बोलने व
कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी कि इतनी सुचारू रूप से यहाँ व्यवस्थाएं चलती है, इतनी यहाँ स्वच्छता होती है, यहाँ बहनों की इतनी सेफ्टी। तो उस स्थान पे 4 दिन तो कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं रहा। और जब प्रकाशमणि दादी जी अंत में हमें सौगात दे रही थी, तो दादी ने स्पेशली कहा, ये किसकी बच्ची है, किन के साथ आई है। तो मुझे लगा कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, और दादी की वह दृष्टि, जिस प्रकार से दादी मुझे पालना दे रही थी, मुझे अंदर में बहुत अच्छा लगा। और वहीं से पक्का नियम कर लिया था कि ये जो कहते वो करना है। लेकिन वहाँ से जैसे ही अपने लोग के घर लौटे तो मधुबन की यादें तो बहुत रही, लेकिन यहाँ का कुछ माहौल देखा सुना तो लगता था कि नहीं भाई, इतना मुश्किल जीवन तो हम नहीं जी सकते हैं। ये सब बहुत अच्छा है और ये सब अच्छे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, ऐसा मन में आता था। तो उन्हीं दिनों में मधुबन से कुछ भाई बहनें सेवा केंद्र पर आने वाले थे। तो दीदी ने मम्मी के द्वारा कहलवाया कि भाई आप सेवा में आएगी। तो वैसे दिल में तो ना ही थी, क्योंकि मैं समझती थी ये जीवन तो बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब दीदी ने कहलवाया तो मन में तो ना थी, पर मुख से हाँ निकल गया, हाँ जी मैं आऊँगी। तो उस प्रकार से सेवा में गए, दीदी की सारी हेल्प की। फिर दोबारा कोई और प्रोग्राम था तो दीदी ने कहा इस बार आप वाइट ड्रेस पहन कर आना। उसी समय भी मन में यही था कि भाई वाइट ड्रेस तो नहीं पहननी है, लेकिन फिर भी मुख से तो हाँ ही निकल गई। इस प्रकार करते करते कई धारणाएं बाबा इस प्रकार से करवा दी कि नाना करके हाँ होती गई। और अंतिम चढ़ाव जो था जीवन का, कि जीवन में समर्पित जीवन बनाना है। तो मैंने मन में ये पक्का कर लिया था ये सब ठीक है, नियम भी सब अच्छे, सब अपनाए थे, धारण भी किए थे, लेकिन समर्पित जीवन के लिए मैं तैयार नहीं थी। लेकिन बाबा ने भी एकदम से कब हाँ करा दी। उसका वो दिन मुझे अच्छे से याद है कि भट्ठी का दिन था, प्रकाशमणि दादी जी थोड़ी तबीयत नरम थी, तो पूरी भट्ठी के दौरान कभी बहनों से मिलने आई ही नहीं थी। लेकिन लास्ट दिन जब बहनों की विदाई थी तब दादी आई और योग चल रहा था, तो दादी आकर सीधा योग में बैठ गए। मुन्नी बहन भी साथ में थी। लेकिन कुछ समय के पश्चात दादी जी एकदम खड़े हो गए। खड़े होकर के एकदम कॉन्फ्रेंस हॉल में जो स्टेप्स है बीच में, वहाँ आकर खड़ी हो गई। और दादी ने अपनी वही स्टाइल में ऐसे सभी बहनों को हाथ करके कहा कि आप सब हमारे दिल में हो। उस समय मेरे मन में जो ख्याल आया कि यही मेरी सच्ची फैमिली है, और मुझे अंदर से बहुत फील हुआ कि यही मेरा बिछड़ा हुआ परिवार है। उसी दिन संकल्प किया कि अब जीवन जीना है तो समर्पित होकर के ही जीना है। तो बाबा हर स्टेप पर जो मेरे मन में संकल्प था कि शिव बाबा कभी न कभी भक्ति मार्ग में जो सोच रही थी कि कभी न कभी प्रसन्न होगा और वह आएगा, तो वह फीलिंग उसी समय आई जब दादी से हम दादी को स्टेज पर देखते हुए मिल रहे थे। तो लगा कि वह जो मांगा हुआ भक्ति का वरदान था जो अब प्राप्त हो रहा है, ये दादी ही हमारी असल माँ है, ऐसी अनुभूति हुई। और उसी समय से हमने पक्का निश्चय कर लिया कि अब तो बनकर ही रहना है और यह जीवन भर बाबा की सेवा में ही रहना है। और तब से बाबा की सेवा में लग गए निश्चय बुद्धि होकर के। पहले चल रहे थे बड़ों के कहने अनुसार, या लौकिक मम्मी भी ज्ञान में चल रही थी तो उनके कहने अनुसार चल रहे थे। लेकिन दादी जी की उस दिन की पालना के बाद अपने निश्चय से चलना आरंभ किया। और उस दिन से ऐसे ऐसे अनुभव होते रहे कि ऐसे लग रहा था कि यह जो वरदान पहले मांगा था वह अब जैसे कि मिल रहा है। बाबा के घर में आ जाने के बाद छोटी बड़ी हर सेवा में बाबा से जो मदद मुझे मिलती थी, उस समय भी ख्याल आता था कि इनका कनेक्शन भक्ति मार्ग से भी तो है ही, क्योंकि लौकिक में हमारे बड़े भाई यह चाहते थे कि इनकी लौकिक में शादी हो जाए, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है। तो उन्होंने किसी पंडित को जब दिखाया था
तो उसने बोला कि भाई शादी का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बहन जो हैं उनके बोलने में थोड़ी क्षति है। तो बचपन में मैं एक ध्यान में आता था कि बड़े बड़े जो शब्द होते थे, जॉइंट शब्द होते थे, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, तो मैं वो शब्द नहीं बोलती थी। लोगों को मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन परिवार को तो पता होता है। तो मेरे भाई ने कहा कि अब इसकी क्या विधि है, तो उसने कहा कि शिवलिंग के ऊपर काले तिल चढ़ाने हैं। तो भाई ने बोला कि अभी ये पहले तो बहुत शिव के मंदिर में जाती थी, लेकिन अब ओम शांति में जाती हैं, तो अभी मंदिर में जाकर तल तो नहीं चढ़ाएगी, तो मैं चढ़ाऊँ। तो पंडित ने बोला कि नहीं, आपसे नहीं होगा, उनको ही करना होगा। भाई ने मुझे बताया। तो मैंने कहा हाँ, जब करती थी तब तो करती थी, लेकिन अब तो चैतन्य शिव बाबा मिला है, अब तिल क्यों चढ़ाऊँ। और वही 6 मास के बाद की बात है, मैं शांतिवन में सेवा के लिए गई हुई थी और अचानक से वहाँ अनाउंसमेंट वाले नंदाबेन की नज़र मेरे पर पड़ी और कहा कि कल से तुम्हें मेरे पास सेवा में आना है। अब मुझे भी मालूम है मेरी भाषा में थोड़ी अशुद्धि है और अनाउंसमेंट, तो मैं तो डर गई थी कि शायद मैं ये सेवा कभी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन नंदाबेन ने हिम्मत भरी और धीरे धीरे जो भक्ति मार्ग में विश्वास न रख, चैतन्य शिव बाबा पर जो विश्वास मैंने किया, जिस कारण से मुझे इतनी बाबा से प्राप्ति हुई, मेरी भाषा की अशुद्धि एकदम से दूर हो गई, मैं एकदम स्पष्ट बोलने लगी। और फिर जब सेवा में भी जब बोलना होता था तो लोग कहते थे कि आप बड़ा अच्छा बोलते हो, तो मन में तुरंत यही ख्याल आता था कि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो शिव बाबा का प्रसाद है, बाकी मेरी खुद की इन्वेंशन नहीं है, न मेरी वो शक्ति है, ये बिल्कुल बाबा ने मेरे अंदर भरी हुई शक्ति है। तो बाबा के बनने के बाद बिल्कुल बाबा पर जो भरोसा आता गया कि बाबा ही मेरे नैया पार लगाने वाला है, समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन बाबा ही सब कुछ देखने वाला है। ये सोचते सोचते कई बार ऐसे लगता है कि अगर बाबा हमारे जीवन में न हो तो हम क्या हैं। तो बाबा ही हैं जिन्होंने हमारे जीवन को वैल्यूएबल बनाया, कीमती बनाया। आज समाज के सामने कहाँ भी बहनें जाती हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखा जाता है, क्यों? बाबा ने हमें ऐसा बनाया। और जो पवित्रता का ताज बहनों को बाबा ने दिया, यह तो हमारे सबसे बड़ी, जैसे कहे, सौगात है या श्रृंगार है, जिस कारण ही हमारी कीमत है, वैल्यू है। तो इस तरह से कंप्लीटली बाबा के बन गए। अभी मैं वर्तमान सर्भांश उप सेवा केंद्र पर संचालिका के रूप में सेवाएं कर रही हूँ। यहाँ भी सेवा में अनेक बार अनुभव होता है कि ये तो बाबा ही कराता है। और ख़ास करके बाबा कहते हैं ना कि ब्राह्मणों के कदम में पदम है। तो जब भी मैं देखती हूँ कि कोई बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, बाहर से ब्राह्मण भाई बहन आते हैं, तो उनके जाने के बाद बहुत सेवा हो जाती है। तो बाबा का वह महावाक्य कि ब्राह्मणों के कदम में पदम है, उनको भी मैं चैतन्य में अनुभव करती हूँ। तो 91 में जब बाप दादा से मिलना हुआ तो पहले से ही मन में हो रहा था कि कैसे बाबा दादी के तन में आते होंगे। तो 91 में पांडव भवन में बाबा के पास कुमारियों को स्टेज पर बिठाया था और बाबा आए हुए थे और बाबा सबको दृष्टि देते 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 जब मुझे दृष्टि दे रहे थे तो मेरा चेहरा एकदम से बदला। मुझे लगा यही मेरे खास हैं। पहले तो सिर्फ भगवान का अनुभव हो रहा था जब तक ज्ञान सुना था, लेकिन जब बाप दादा ने दृष्टि दी उस समय ऐसे अनुभव हुआ कि ये मेरे अपने खास हैं। तो एकदम से एक अलग ही अनुभव हुआ। और उसके साथ साथ यह भी अनुभव हुआ कि जो भी कार्य मैं करने जाऊंगी ज़रूर अच्छा और श्रेष्ठ होगा, क्योंकि बाबा के ज्ञान में आने से पहले व्यक्तिगत जीवन में मैंने कई बार बहुत डर का अनुभव किया था। हालांकि कई चीज़ों से डर लगता था, अकेले कहीं जाना है तो भी डर लगता था, बड़ों से कोई बात करनी है तो भी डर लगता था। लेकिन जैसे ही बाबा के बने 91 में मैं बाबा से मिली
उस समय से धीरे धीरे 2 या 3 ही साल में मैंने देखा सारे ही डर और भय खत्म हो गए। तो बाबा का ये वरदान मिला। उनके अलावा भी योग के माध्यम से भी बाबा ने ऐसी ऐसी अनुभूति कराई कि एक वक्त मैं योग में बैठी थी, जब मुझे सेवा केंद्र सरभांड दे दिया गया था। उस समय मैं सोच रही थी कि बाबा सेंटर कैसे चलेगा। तो उस समय मैं बाबा के सामने बैठी थी, दादी मीटिंग हॉल में योग चल रहा था और एकदम से जैसे अनुभव हुआ कि बाबा मुझे सोने का एटीएम कार्ड दे रहे हैं, और वह ऐसा एटीएम कार्ड जो कभी ख़त्म ही नहीं हो। और यह अनुभव के बाद मैंने देखा कि सेवा केंद्र पर कोई भी सेवाएं होती थी तो शुरू में भाई बहनें तो बहुत ही कम थे। तो उस समय भी कभी धन की कमी के कारण कोई प्रोग्राम छोड़ा हो या ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जिस समय जिस धन की आवश्यकता होती थी बाबा ज़रूर पहुंचा देते थे। तो एटीएम कार्ड तो निमित्त मात्र योग में मैंने अनुभव किया, लेकिन पूरी लाइफ ये अनुभव होता था कि जब भी कोई सेवा करनी हो उसके लिए पर्याप्त मदद बाबा पहले भेज देते थे। सरभाण में भी जब सेवा केंद्र बना तो उस समय भी भाई बहन तो काफ़ी कम थे, लेकिन जब बन गया तो एहसास हुआ कि इतना बड़ा आयोजन किसने किया, कब किया। तो बाबा हर रूप से ये मदद करते हैं। साथ साथ बाबा जीवन में इस प्रकार साथ रहते जैसे बैकबोन है। वास्तव में अनुभूति होती है कि हम नहीं कर रहे, बाबा करा रहा है। कई बार देखा पलट कर कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते थे, कैसे हुआ। तो ये मीठा बाबा ही है जो करवा लेता है हमारे द्वारा। वाहवा भले हम बच्चों को मिलती है, लेकिन कराने वाला तो बाप ही है। तो मीठे बच्चों को इतनी मीठी पालना ही देते हुए आगे बढ़ा रहा है, जिनकी पालना तो वही करे, अनुभूति तो वही करे जो पालना का अनुभव अंदर में करता है। तो बाबा की पालना लेते लेते आज इस स्थान से आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बार की बात है, जब शिवरात्रि का प्रोग्राम बनाया था और स्टेज बना करके सांसद सभ्य को भी स्टेज पर बुलाया था, जिला सदस्य और उनके प्रमुख को भी बुलाया हुआ था। और जब प्रोग्राम होना था उनके आगे के दिनों में कन्याओं से हम प्रैक्टिस करा रहे थे कि एक गीत पर वो डांस करें। तो कन्याएं जब डांस करती थी तो वो सीढ़ी हमारे पास एक थी जो एक उसका थोड़ा बजने के बाद वो थोड़ा सी अटक जाती थी। तो ये बात हम जानते थे, लेकिन सोचा था कि नहीं मंगा लेंगे, ऐसी सोच में रह गया और तैयारियां सारी हो गई और ये बात तो बुद्धि से निकल ही गई कि ये सीढ़ी बीच में अटक जाती है। और फिर जब जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और कन्याओं का डांस आया, कन्याएं स्टेज पर आई और जैसे ही सीढ़ी बजी तो पहले तो हमारी हार्ट बीट्स बढ़ गई कि मुझे मालूम था कि अभी थोड़ी देर में सीढ़ी बंद हो जाएगी, कन्याएं डिस्टर्ब हो जाएगी और पूरे स्टेज पर बातें होनी, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ब्रह्मा कुमारी की व्यवस्था तो हमेशा एकदम फर्स्ट क्लास होती है। तो ऐसे हार्ट बीट्स बढ़ रही थी और बाबा को बोल रहे थे, बाबा प्लीज़ आप देख लेना। और वास्तव में इतना आश्चर्य हुआ, हम 3-4 बहनें जो थी सबको मालूम था कि ये सीढ़ी अभी अटक जाएगी। उनके बजाय न सीढ़ी अटकी, न कन्याओं का डांस डिस्टर्ब हुआ और अच्छे से कार्यक्रम भी हो गया। उस समय भी बाबा को दिल से थैंक्स कहा, नहींतर अगर सीढ़ी अटकती है तो लोगों के सामने हमारा ही बुरा माना जाता है, व्यवस्था सही नहीं मानी जाती है। लेकिन बाबा ने उस चीज़ को भी देख लिया। तो छोटे से छोटी बातों को भी बाबा देख लेते हैं। ब्रह्मा भोजन बनाने की बात हो, भाई बहन बढ़ जाए कम हो जाए, वो सारे बाबा ही मदद करता है। बाकी बहनें कोई घर से इतना सीख कर तो नहीं आती है, बाबा ही ये सारी बातों को देख लेता है और अच्छे से बहनों का कार्य करा लेता है। और कुछ भी गलत होता है तो बाबा जैसे बच्चों की बात छिपाने पर पर्दा डाल देते हैं, तो लोगों की नज़र में नहीं आता कि कुछ ऊपर नीचे हुआ, लेकिन बाबा उसको समा लेता है और लोगों के सामने सही रूप से ही आता है। तो बाबा इस प्रकार से सेवा में बहुत मदद देता है। जब 97 में शांतिवन में नंदाबेन के पास अनाउंसमेंट में सेवाएं मिली, तो उस दिन मैं
एक रूटीन बना हुआ था कि रोज़ सुबह शांतामणि दादी जी को गुड मॉर्निंग करने जाना। तो मैं रोज़ दादी को पहले गुड मॉर्निंग करने जाती थी, तो दादी से बहुत अपनेपन की और प्यार की पालना मिलती थी। दादी को देखकर ऐसे लगता था कि जैसे बाबा को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा के अंग संग रही हुई ये आत्माएं, जिनके जीवन में उन्होंने राजयोग को और ज्ञान को ऐसे उतारा था, जिस कारण से दादी से भी भरपूर प्योरिटी की पालनाएँ आती थी। दादी के लिए लगता भी था कि जैसे गोल्डन सोल है। दादी को छूने से भी ऐसे लगता था कि जैसे हम भी जैसे गोल्डन हो जाएंगे। तो दादी से रोज़ मिलना अंदर ही अंदर में जैसे एक गर्व अनुभव होता था कि इतनी बड़ी दादी जो सिंध कराची से आई हुई 14 साल की बच्ची की हुई दादी से रोज़ मिलना होता है। कभी दादी प्यार से बिठा भी लेती थी कि अभी बैठो, अनाउंसमेंट में कोई जल्दी नहीं है, बैठो। तो दादी अपने पास बिठाकर देखती थी और दृष्टि देती थी। बहुत अच्छा लगता था और यह भी लगता था कि मैं लक्की सोल हूँ जो दादी की ऐसी पर्सनल पालना मिल रही है। तो शुरू में दादियों की पालनाएँ मिली। प्रकाशमणि दादी जी की भी कई बार क्लासेस सुनते रहे। हालांकि उनकी दृष्टि से ही समर्पित जीवन का जो संकल्प उठा, तो ये दादियों की अपनी तपस्या जो हमारे मन की कमजोरी को ख़त्म कर उसमें बल भर देना। दादियों के साथ साथ दीदियों के भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव जो हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। जब कुमारी पट्टियों में आते थे तो बड़ी बहनों के जो क्लासेस के अनुभव सुनते थे, उषा दीदी का और एक भिनमाल के गीता दीदी हैं, आदि हमारी डॉक्टर निरंजना दीदी जी, इन सब के जीवन की जो बातें सुनते सुनते हमारे मन में भी वह धारणाएं होती जाती हैं। हमारी दीदी कहती है कि बाबा की भंडारी के पैसे भी आप जब गिनती करो तो यह नहीं कि ये छोटी नोट है साइड में कर दो, नहीं, ये भी बाबा की है। उनको प्यार से, उनके कोने कहीं मुड़ गए हैं तो उनको ठीक करो, अच्छी करो, छोटी बड़ी सब नोटों का आप पूरा ध्यान रखो। क्यों? बाबा की है। भोजन के लिए भी दीदी हमेशा कहती थी कि ये भोजन है, आप अकेले हो तो कुछ भी खा लिया, ऐसे नहीं, ऐसे ही खाना खाना है जैसे आप बाबा को भोग लगाते हो। तो सब चीज़ बनाकर बाबा को भोग लगाकर खाना है, रिवाजी खाना खा नहीं लेना है। अकेले हो तो भी विधिवत भोजन बनाओ, विधिवत भोजन बाबा को भोग लगाओ, फिर स्वीकार करो। तो ये बड़ी बहनों से या दीदियों से बातें जो सुनते थे वो अंदर अंदर ही धारणाएं बनती जाती थी। आज जीवन में जहाँ पहुँचे हैं तो कई बहनों के अनुभवों से सुन करके जीवन में धारण करके, ऐसे एक दीदी के साथ हम रोटी विभाग की सेवा में थे जिनका नाम है मारुति बहन। तो वह कभी भी खाना वेस्ट नहीं करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने दाल ली लेकिन मैं खा नहीं पाई, तो उन्होंने मेरी जूठी दाल ले कर के खा ली। तो मुझे इतना दुख हुआ, गिल्ट फील हुआ और तब से मेरे भी जीवन में धारणा बन गई कि बाबा के यज्ञ का भोजन है, हमसे कना दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कभी भी बाबा के ब्रह्मा भोजन का एक भी दाना वेस्ट न हो, ये धारणाएं भी बड़ी दीदियों को देखते देखते जीवन में बनती गई। और प्रामाणिकता तो लौकिक कुटुंब से भी और बाबा के ज्ञान से भी ऐसी नस नस में भरी है कि कभी स्वप्न में भी ये नहीं हो सकता है कि हम ऐसा कर ले वैसा कर ले। हाँ, जो करना है वही करना है, जो बाबा कहता है वही करना है। तो कहने का भाव आज दादियों से, दीदियों से, बड़े भाइयों के क्लासेस से सुनते सुनते जीवन में कई धारणाएं बनती गई। ये जीवन में जैसे कि अलंकार होते गए, मूर्ति बनती गई। तो बड़ों से, क्लासेस से, दादियों से, पर्सनल मुलाकात के माध्यम से, दीदियों से बहुत कुछ सीखे हैं। तो बाबा का इन चीज़ों के लिए भी थैंक्स कि बाबा तो दे ही रहा, लेकिन बाबा इन बहनों के माध्यम से भी, बड़ों के माध्यम से भी हमारी मूर्ति को बना रहा है। तो एक प्योरिटी भी बहुत पसंद आती थी और दूसरा बाबा कहते थे कि भारत भी अविनाशी जन्मभूमि है, भारत की भी महिमा अपरंपार है। तो लौकिक में भी जब
एनसीसी आदि में हम थे तो ऐसे लगता था कि हम भारत के कमांडर हैं, भले ही एनसीसी में थे। तो भारत के लिए भी इतना ही लगाव था। तो जब अब सुनते थे कि कई लोग कहते हैं ना कि भाई भारत ऐसा है कि यहाँ 100 में से 99 बेईमान हैं, तो लोग तो मजाक मजाक में भले ही बोल देते थे, लेकिन मुझे तो बहुत ही दुख लगता था। भारत के लिए कोई ऐसा बोले तो बड़ी दुख होती थी। तो बाबा ने जब कहा कि सेवा के लिए खड़ा हो जाना है, भारत की सेवा करनी है, इस भारत को पुनः स्वर्ग बनाना है, तो इस सेवा की बात सुन कर के भी बचपन की बातें और साथ साथ मन में पड़ा कि भारत की सेवा करना, ये बड़ा अच्छा लगा। तो शुरू में जहाँ भी जाना होता था तो दीदी बताती थी कि भाई विद्यालय का परिचय दो। तो शुरू में हम बताते कि भारत कैसा था, तो बड़ी आनंद से बताते थे कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया, भारत कैसा था, तो जहाँ सत्य अहिंसा का डेरा, ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। तो सेवा इस प्रकार से करते करते 2009 में जो माई इंडिया हेल्दी इंडिया कैंपेन चला गुवाहाटी से बॉम्बे, उसमें दीदी ने मुझे कोऑर्डिनेटर के रूप में भेजा था। तो भारत की महिमा सुनाना, मेडिटेशन कराना, यह सब बहुत अच्छा लगता था। तो 2006 से सरबाड़ में सेवा केंद्र आरंभ किया और दीदी ने यहाँ की सेवाएं दी। तो शुरू में तो कुछ भाई बहन आते थे, तो आसपास जहाँ भी कहाँ भी कोई मृत्यु हो जाती थी तो वहाँ मृत्यु प्रवचन, शांति पाठ ऐसे करके वहाँ जाते थे। उनके परिवार को और उस सद्गत आत्मा को भी शांति का दान देते थे। उसके बाद हमने स्वास्थ्य संगीत शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य के लिए लोग आते थे एक्सरसाइज करने, फिर उनको मेडिटेशन कराते थे और उन्हीं में बाबा का सत्य परिचय भी देते थे। उसके बाद संगीत संध्याएं आदि हम करते थे। आज हमारी 3-4 पाठशालाएं ऐसे रूप से ही खुली हैं कि पहले हमने वहाँ संगीत संध्या का आयोजन किया, पूरे गांव में जाकर निमंत्रण दिया, उन्होंने संगीत संध्या के माध्यम से बाबा के गीत सुने, वहाँ फिर 7 डेज़ कोर्स किया। तो कई भाई बहन इस बाबा के कार्य में जुड़ते गए, कुछ स्नेही सहयोगी बने, कुछ बाबा के पक्के बच्चे बन गए। तो इस विविध प्रकार की रीत से हम सेवाएं करते रहे। शिवरात्रि पर खास करके हम प्रभात फेरी करते हैं। प्रभात फेरी से भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और बाबा के स्लोगन, उनका भी बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है। तो यहाँ एक शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर के ट्रस्टी हमें हमेशा कहते हैं कि आप अच्छे अच्छे स्लोगन लिख कर के हमें दो, वह हम मंदिर में लिखेंगे। तो उन्होंने आज भी बाबा के अच्छे स्लोगन शिव मंदिर में लिखे हुए हैं और हर मंदिर जब भी कलर होता है तो उस अक्षरों पर पुनः वही कलर करके उनको फिर से लोगों के सामने रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ गांव में आसपास उस दूसरे गांव में भी अच्छी तरह से बाबा का संदेश दे रहे हैं। आगे भी ऐसा लक्ष्य है कि एक एक घर तक बाबा का सच्चा संदेश पहुंच जाए, ताकि एक भी भाई या एक भी बहन ऐसी ना आए जो कहे कि हमें तो मालूम ही नहीं है। तो ये जो बाबा की आज्ञा है हमने सर माथे पर चढ़ाई हुई है। हम आगे भी हर रविवार के दिन एक गांव को पकड़ते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर भाई बहन एक एक घर में जाकर बाबा का संदेश देते हैं। 4 बजे जो एक मंदिर होता है वहाँ इकट्ठा होने के लिए बोलते हैं, फिर वहाँ बैठकर विधिवत उनको आधा घंटा बाबा का ज्ञान देते हैं। जब वो लोग तैयार होते हैं तो वहाँ 7 डेज़ कोर्स कराते हैं। इस प्रकार हमारी 8 पाठशालाएँ हैं जो चल रही है अच्छे से, और बाबा का ज्ञान भी उनको दे रहे हैं। और वो हर गुरुवार को वो भाई बहन यहाँ आते हैं बाबा का भोग लेने और बाबा की मुरली सुनने। बाबा का बनने के बाद अर्थात ब्राह्मण जीवन पाने के बाद एक अनेक सूक्ष्म धारणाएं होती हैं जो आपके मन को मजबूत करती हैं। उनमें मैं मुख्य रूप से समझती हूँ कि भगवान जो कहता है कि भाई मीठा बोलो, तो खास करके एक धारणा मैं करती हूँ कि किसको भी कड़वा नहीं बोलती हूँ। चाहे मुझे दूसरों से बुरा भी लग जाए
तो भी मैं किसी के साथ कड़वी या दुख लगे उनको ऐसी बात कभी नहीं कहती हूँ। और सत्यता, प्रामाणिकता, ये तो बाबा ने मुरली में पढ़ाए हुए सद्गुण हैं जो जीवन में धारण करते जाते हैं। लेकिन साथ साथ किसी को भी कड़वा न कहना, यह भी एक अच्छी धारणा मैंने अपने मन में रखी हुई है। तो कभी भी मैं नहीं समझती हूँ कि किसी से झगड़ा हुआ होगा। हो सके तो साइलेंट हो जाती हूँ, बाकी झगड़ा तो मैंने आज तक किसी से नहीं किया। तो ये एक सूक्ष्म धारणा रखती हूँ कि मेरे मुख से किसी को कड़वा लगे ऐसा मैं ना बोलूँ। साथ साथ जब योग में बैठते हैं तो ये संकल्प जरूर करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये विश्व जो है हमारा परिवार है, और इस परिवार में जो भी है सब हमारे भाई बहन हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, ऐसे सूक्ष्म में हमेशा शुभ भावनाएं देते हैं। और बाबा की याद में इस ब्राह्मण जीवन का सही आनंद पवित्रता के साथ ले रहे हैं। जैसे समय अनुसार लग रहा है कि अब समय एकदम समाप्ति की ओर है, तो पुरुषार्थ में तीव्रता, दादियों के क्लासेस जो पुराने हैं वो सुनते हैं, दीदियों के क्लास सुनते हैं, सूरज भाई जी का क्लास सुनते हैं। तो सुनते सुनते सूक्ष्म में ये धारणाएँ आती जाती हैं कि अब एक भी विकर्म हमसे ना हो, साथ साथ पवित्रता को और दृढ़ता से धारण करते करते संपूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्ण फरिश्ता बनना है। ये वर्तमान जीवन का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही सुबह 4:45 अमृत वेला पूरा हो, उस समय इस संकल्प को रिवाइज करते हैं कि अब वर्तमान समय हमें न्यारा होना है, फरिश्ता होना है। विशेष रूप से बाबा अभी भी हमारे साथ है, लेकिन वह साथ कुछ समय का है। तो ये वही समय है जो बाबा चाहता है उस अनुसार अपनी ऊंची अवस्था हम बना लें। ये जो थोड़े समय का बाबा के साथ का समय है, क्योंकि समय एकदम समाप्ति की ओर है। अभी देखते हैं कि दादियाँ तो सारी विदाई हो चुकी हैं, पर दादियाँ तो सारी विदाई हो चुकी है, परंतु समय जो है वह थोड़ा बचा है जिसमें बाबा हमारे साथ हैं। तो बाबा पारस मणि के समान हमें भी बनाता है, तो उनका साथ लेकर बाबा पर पूर्ण निश्चय करके अपने जीवन को बाबा का बना दे। भले ही गृहस्थ में रहने वाले भाई बहन गृहस्थ में रहे, लेकिन संपूर्ण निश्चय बाबा के ऊपर हो जाए। जैसे मीरा ने भी कहा था कि मेरा तो एक, उसी प्रकार मेरा तो एक शिव बाबा, ये हमारे जीवन की पक्की और पूर्ण धारणाएं हो जानी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हम पछताएंगे कि बाबा मिला और हम संपूर्ण ना बने। तो ये थोड़ा सा बचा हुआ समय है, हमें संपूर्ण रूप से बाबा को पाया है, तो जीवन में भी संपूर्ण धारणाएं करनी है। हमने दीदी जी में सच्चाई, प्रामाणिकता और बोल में नम्रता और स्पष्टता देखी है। साथ व्यवहार में दीदी जी बहुत ही सरल है, किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत ही सरलता से व्यवहार में आती है। अज्ञानी को भी जैसे अपनापन अनुभव होता है। हमने कई लोगों को दीदी जी के जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान की ओर प्रेरणा लेते हुए देखा है। हमने आध्यात्मिक ज्ञान को दीदी जी के जीवन में उतारते हुए देखा है, और साथ में यही प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन को भी ऐसा उच्च बनाना है। પ્રીતિબેન પાસેથી ધીરજ, શાંતિનો ગુણ મારા જીવનમાં આવી ગયો છે સંપૂર્ણ રીતે, અને અમે કેવી રીતે જલ્દી અમારી સ્થિતિ બને એવી રીતે મુરલી પણ એવી રીતે ચલાવે છે કે જલ્દી અમારી સ્થિતિ બને। અવારનવાર ભઠ્ઠીના પ્રોગ્રામ પણ રાખે છે કે બાળકોની સ્થિતિ બને જલ્દી। दीदी हर बात में हमें प्यार से और नम्रता से सिखाती हैं। दीदी जी में हमने वात्सल्यता का भी गुण देखा, क्योंकि मैं जब से आई हूँ सेंटर से, तब से मुझे मेरी माँ की भी याद नहीं आई, ऐसी मुझे पालना दी है दीदी जी ने। दीदी जी में प्रामाणिकता भी
कूट कूट के भरी हुई है। हर बात में वो प्रामाणिकता से ही जवाब देती है। मेरे साथ साथ भाई बहनों को भी दीदी जी के बोल में, व्यवहार में सुखद अनुभव होता है। एक बात प्रीति दीदी की मुझे ये अच्छी लगी कि कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं घर से दूर हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से घर से दूर हूँ, लेकिन जब भी उससे मिलती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अपने परिवार से मिल गई हूँ। उसके साथ ऐसी आत्मीयता है कि हम ऐसे इमोशनली जुड़ गए हैं। जब भी कभी भी मैं लो फील करती हूँ या फिर नेगेटिव हो जाती हूँ तो उससे एक बार बात कर लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी के माध्यम से मैं ज्ञान में आया। सचमुच में दीदी के मुंह में सरस्वती का वास है। दीदी से हम हमारे जीवन में बहुत प्रभावित है। दीदी ने हमारा जीवन ही बदल डाला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे रहने में हमको दीदी ने बहुत मदद किया। दीदी की वजह से मैं क्रोध को वश में किया। इसलिए दीदी मेरा मार्गदर्शक है। दीदी चाहे मेरे से छोटी उम्र की है, लेकिन मैं दीदी को अपना गुरु मानता हूँ। दीदी ने ही मुझको सच्चा जीवन जीने के लिए પ્રેરિત કિયા। જ્યારથી અમારા બેન અમોને સેવા કેન્દ્રમાં આવ્યા ત્યારથી અમોને એટલું બધું જ્ઞાન આપ્યું કે એની શું વાત કરી। માની જે પાલના પણ એટલી આપી છે અને જ્ઞાનનો કળશ માતા ઉપર હતો એ રીતના અમોને પણ જ્ઞાન, યોગ, ધારણા બધું શીખવાડ્યું। અને પહેલાં તો ક્રોધ, કમ બોલો, ધીરે બોલો, મીઠા બોલો એ બધું એટલું સરસ શીખવાડ્યું કે એમની વાચાથી અમને એટલો બધો આનંદ થયો। એ સહનશીલતા, હર્ષિતમુક્તા બધા જ એમનીમાં ગુણ છે। प्रीतिबेन जैसा नाम है वैसा ही उसका गुण है। सबके साथ प्रीत रखती है और बाबा से प्रीत जुड़ाती है। दीदी से हमें योग के बारे में बहुत अच्छी ड्रिल कराती हैं। मैं तो वैसे ही सोचता हूँ कि जैसे बाबा करा रहा है वैसे ही हम करते हैं और इतना आगे जा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा ही लगता है जैसे कि मैं उड़ रहा हूँ। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें। आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें। आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा।